कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। पीछे लौटना अपमान होता है और खड़े रहना धीरे धीरे मरना। प्राचीन जापान में ऐसे क्षण को अंत नहीं माना जाता था, बल्कि असली शुरुआत। क्योंकि एक समुराई जानता था, जब कोई रास्ता नहीं बचता तभी तुम खुद रास्ता बनते हो। वो एक आम इंसान था, तुम्हारी तरह। हर सुबह वो खुद से वादा करता, आज मैं बदलूंगा, और हर रात वो उसी इंसान की तरह सो जाता जिससे वो नफरत करता था। उसकी जिंदगी में कोई बड़ा संकट नहीं था, बस छोटे छोटे हार थे जो हर दिन उसे थोड़ा और तोड़ते थे। फोन स्क्रॉल करना, काम टालना, अपनी ही नजरों में गिरना। वो खुद से लड़ता था, लेकिन हर बार खुद से हार जाता था। और एक दिन उसने महसूस किया, समस्या ये नहीं है कि रास्ता मुश्किल है, समस्या ये है कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। यही वो जगह है जहां आधुनिक इंसान टूट जाता है, लेकिन एक समुराई यहीं से बनता है। प्राचीन जापान में जब एक समुराई को घेर लिया जाता था, जब हर दिशा में दुश्मन होता था, वो भागता नहीं था, वो एक अजीब शांति में चला जाता था। इस अवस्था को कहते थे मोशन, नो माइंड। मतलब न कोई डर, न कोई विकल्प, न कोई रास्ता। क्योंकि समुराई समझता था, रास्ते विकल्प नहीं होते, रास्ते निर्णय होते हैं। जब तक तुम्हारे पास विकल्प हैं, तुम कमजोर हो। लेकिन जब तुम हर विकल्प को खत्म कर देते हो और सिर्फ एक रास्ता छोड़ते हो, तभी तुम्हारा असली स्वरूप सामने आता है। वाबी साबी की फिलॉसफी कहती है, अपूर्णता में ही सुंदरता है। और समुराई इसे ऐसे समझता था, जब सब कुछ टूट जाए, तब जो बचता है वही असली तुम हो। लेकिन यह सुनने में जितना आसान है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बना है, बदलने के लिए नहीं। जब तुम खुद को एक ही रास्ते में बांधते हो, तुम्हारा दिमाग विद्रोह करता है। वो तुम्हें बहाने देता है, थोड़ा आराम, थोड़ा समझौता, आज नहीं तो कल, इतना काफी है, तुम थक गए हो। ये आवाजें तुम्हारी नहीं हैं, ये तुम्हारे पुराने अस्तित्व की आखिरी कोशिश है तुम्हें वही बनाए रखने की। एक समुराई इस लड़ाई को पहचानता था। वो जानता था, सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं है जो सामने खड़ा है, बल्कि वो है जो तुम्हारे अंदर बोल रहा है। और इसीलिए वो खुद को युद्ध में डालता था, क्योंकि युद्ध झूठ को जिंदा नहीं रहने देता। चैप्टर 4 द वन पाथ। तो जब कोई रास्ता नहीं बचता, समुराई क्या करता है? वो नया रास्ता नहीं ढूंढता, वो एक रास्ता चुनता है और बाकी सब जला देता है। कोई बैकअप नहीं, कोई प्लान बी नहीं, क्योंकि प्लान बी हमेशा प्लान ए को कमजोर करता है। आधुनिक दुनिया तुम्हें सिखाती है ऑप्शंस रखो, समुराई सिखाता है ऑप्शंस खत्म करो। क्योंकि जब तुम जानते हो कि पीछे कुछ नहीं है, तब तुम पूरी ताकत से आगे बढ़ते हो। ये क्रूर है, ये डरावना है, लेकिन यही सच है। क्योंकि इंसान तब तक पूरी ताकत नहीं लगाता जब तक उसके पास भागने का रास्ता होता है। समुराई के लिए अनुशासन कोई एक्ट नहीं था, वो उसकी पहचान था। हर दिन, हर पल, बिना गैप के। वाबी साबी कहता है, धीरे धीरे बनो, लेकिन रुकना मत। पानी की तरह जो पत्थर को काट देता है, न ताकत से बल्कि निरंतरता से। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, तुम्हारा दिमाग आदतों से बनता है। हर बार जब तुम रुकते हो, तुम अपनी पहचान को तोड़ते हो।
और हर बार जब तुम चलते रहते हो, तुम खुद को फिर से करते हो। समुराई के लिए एक दिन छोड़ना हार नहीं था, वो उसकी पहचान की मृत्यु थी। समुराई लड़ाई के समय मजबूत नहीं बनता था, वो पहले से तैयार होता था। वो हर दर्द को पहले ही स्वीकार कर चुका होता था। इसे कहते हैं पूर्व निर्णय। अगर दर्द आएगा, मैं रुकूंगा नहीं। अगर डर आएगा, मैं भागूंगा नहीं। वो हर परिस्थिति को पहले ही जी चुका होता था, अपने मन में। आज तुम्हारी जिंदगी में भी लड़ाइयां आएंगी। काम का दबाव, थकान, लालच, अकेलापन। अगर तुमने पहले से तय नहीं किया, तो उस पल तुम हार जाओगे। लेकिन अगर तुमने पहले ही फैसला कर लिया, कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। समुराई युद्ध में नहीं जीतता था, वो पहले ही जीत चुका होता था, अपने निर्णय में। और फिर एक दिन कुछ बदल जाता है। तुम वही काम करते हो, लेकिन अब उसमें संघर्ष नहीं होता। तुम वही रास्ता चलते हो, लेकिन अब उसमें डर नहीं होता। क्योंकि अब तुम रास्ता नहीं ढूंढ रहे, तुम खुद रास्ता बन चुके हो। तुम्हारा पुराना स्वरूप, जो बहाने बनाता था, जो डरता था, जो भागता था, वो अब मर चुका है। और उसकी जगह एक शांत, निर्दयी, अनुशासित व्यक्ति खड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास विकल्प नहीं है, सिर्फ निर्णय है। यही है समुराई का सच। जब कोई रास्ता नहीं बचता, वो हार नहीं मानता, वो खुद रास्ता बन जाता है। अगर ये दर्शन तुम्हारे अंदर कुछ जगाता है, तो द लास्ट रोनिन के साथ इस मार्ग पर चलो, जहां अनुशासन ही पहचान है और अधूरापन ही पूर्णता।